पिछले करीब 15 महीने तक चले गाजा युद्ध में संघर्ष विराम यानी सीज फायर के बाद गाजा में अब एक जीत का माहौल नजर आ रहा है। जश्न मनाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और कुछ इस तरह का ही जश्न वेस्ट बैंक में भी देखने को मिला है। संघर्ष विराम के पहले दिन हमास ने 3 महिला बंधकों को रिहा किया। बदले में इजराइल ने 90 फलस्तीनियों को रिहा किया है। साथ ही इजराइल सेना भी गाजा के आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकल गई है और हमास ने गाजा में अपना प्रशासन रिस्टोर करना भी शुरू कर दिया है। अब समझौते के पहले चरण में हमास करीब 34 बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल हर एक बंधक के बदले 30 से 50 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास इस युद्ध विराम को इस वजह से अब अपनी जीत के तौर पे दिखा रहा है, लेकिन इस जीत के बाद भी गाजा बिल्कुल हारा हुआ सा नजर आ रहा है। भले ही हमास गाजा में अपनी सरकार कायम रखने में कामयाब हो गया हो, लेकिन अब उसकी सरकार एक खंडहर और लगभग मलबे में ढेर एक शहर और प्रशासन को संभालेगी, जिसके अंदर कोई उत्पादन, रोजगार, खेती, यहाँ तक कि पीने का पानी, बच्चों के लिए स्कूल, खेल के मैदान और ना ही कोई अस्पताल ठीक हालात में बचे हैं। हमास और गाजा के लोग 15 महीने की इस जंग के बाद पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर हो गए हैं। साथ ही इजराइल ने हमास की लगभग पूरी टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर दिया है। इस जंग में 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं और 90,000 से ऊपर घायल हुए हैं। लेकिन कल गाजा से आई तस्वीरों ने सबको चौंका दिया, जब हमास के लड़ाके बंधकों को सौंपने से पहले गाजा की सड़कों पर भीड़ को कंट्रोल करते हुए नजर आए। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि हमास का काम जो है वो उसका जो तरीका है वो पिरामिड वाइज न होकर ब्लॉक वाइज है। हमास के लड़ाके अलग अलग ब्लॉक में काम करते हैं। एक ब्लॉक में 4 से 5 लड़ाके भी हो सकते हैं और जिसकी वजह से बिना लीडरशिप के भी हमास ऑपरेशन को जारी रखने में कामयाब रहा। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल अपने मिशन में फेल हुआ? हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का फुल किट के साथ गाजा की सड़कों पर वापस आने से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नेतन्याहू और आईडीएफ अपना वो मकसद तो पूरा नहीं कर सके जिसके लिए गाजा पर हमले की शुरुआत उन्होंने की थी। लगभग 50,000 लोगों की मौत और हिरोशिमा नागासाकी से 3 गुना ज्यादा बम गिराने के बाद भी न हमास का खात्मा हुआ है और ना ही इजरायली बंधकों की रिहाई हुई है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इस समझौते को हमास की जीत कहा जा रहा है और गाजा में इजराइल के पूरे सैन्य ऑपरेशन के दौरान बार बार नेतन्याहू ने गाजा के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही और अब अमेरिकी चुनाव के दबाव में इस समझौते को बिना अपना मिशन पूरा किए ही मान लिया। नेतन्याहू ने सेना भी वापस बुला लिए, लेकिन उन्होंने एक बयान में ये कहा कि यह समझौता अस्थायी है। जब भी हमें खतरा लगेगा हम फिर से और ज्यादा मजबूती से हमला करेंगे। संघर्ष विराम के बाद नेतन्याहू सरकार खतरे में आ गई है और कई फॉर राइट नेता उनकी सरकार गिराने की धमकी भी अब दे रहे हैं। ये कहना तो बिल्कुल मुश्किल है कि इस जंग में जीत किसकी हुई है, लेकिन इस जंग ने मोसाद, इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ और अमेरिकी हथियारों की पूरी दुनिया में किरकिरी जरूर करा दी है, जो एक छोटे से ही इलाके में शासन करने वाली मिलिट्री फोर्स को 15 महीनों के भीषण बमबारी के बाद भी खत्म करने में नाकाम रही। इजराइल गाजा में मौजूद 33 बंधकों के बदले में लगभग 2000 फलस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा करेगा। इजराइल की सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और ये रिहाई इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते के तहत ही होगी। आपको बता दें कि द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो इस आंकड़े में जेल में बंद 737 कैदी शामिल हैं और इनमें से कुछ हत्या के लिए उम्र कैद की भी सजा काट रहे हैं। इसके अलावा रिहा किए जाने वालों में हमास, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद और फलस्तीनी प्राधिकरण के फतह आंदोलन के सदस्य भी शामिल हैं। इसे लेकर यह बताया जा रहा है कि इसमें इजराइल के जेलों में बंद महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो जिस तरीके से एक एक इजरायली बंधकों के बदले बहुत सारे फलस्तीनियों को छुड़ाने में हमास कामयाब हुआ है, उससे तस्वीर जो है वो बिल्कुल पलटी हुई नजर आ रही है और दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि जीत के बाद भी क्या इजराइल हार गया और खंडहर में तब्दील गाजा और हमास क्या हार के बाद भी जीत के स्वाद को चख रहा है।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।